हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉग की प्रॉपर्टीज हम लोग पहले के वीडियोस में देख चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस। आई होप वो प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से रिवाइज करके उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। जो अभी मैं लॉगरिथमिक इक्वेशन पे वीडियो बनाऊंगी, ऐसे मैं कई सारे वीडियोस बनाऊंगी और छोटे छोटे वीडियोस जिसमें हम लॉगरिथमिक इक्वेशन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल के नहीं होंगे, थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है log square x to the base 10 plus log x square to the base 10 is equal to log square 3 to the base 10 minus 1। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिखती हूं। तो जैसे कि log square x to the base 10 का मतलब आप जानते हो ना कि स्क्वायर यहां लगा हुआ है तो ये पूरे log के ऊपर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये लिखा है log x to the base 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर आते हैं। तो यहां से आपको पता है कि x के ये स्क्वायर x के ऊपर लगा है तो ये आगे चला जाएगा। बट अगर कोई इवन पावर हम आगे लेके जाते हैं तो ये बचा हुआ x मॉड में होना चाहिए। देखिए ये रूल आप याद रखिए कि अगर log x की पावर में कोई इवन पावर है, ठीक है, तो जब भी हम इवन पावर आगे लेके जाते हैं तो ये बचा हुआ एक्सप्रेशन मॉड में होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हमें थोड़ी पता है कि ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि अगर नेगेटिव भी है तो इवन पावर लगाने पे वो पॉजिटिव बन जाएगा और लॉग के आगे लिखा जा सकता है। तो क्योंकि इवन पावर नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देती है, इसलिए हम जब भी इवन पावर को आगे लेके जाते हैं तो जो बचा हुआ एक्सप्रेशन लॉग के आगे लिखा होता है उस पे मॉड लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर 2 को आगे लेके जाती हूँ तो मुझे इस x पे मुझे इस x पे मॉड लगाना चाहिए, बट फिर भी मैं नहीं लगा रही हूँ। सोच के बताइए क्यों? वो इसलिए कि इसी इक्वेशन में यहां मुझे एक टर्म दिख रही है जिसमें कि लिखा हुआ है log x। तो जो मुझे क्वेश्चन में टर्म दी गई उसी में log के आगे x लिख दिया, तो मुझे वहां से क्लियर दिख गया कि ये x जरूर पॉजिटिव है, तभी क्वेश्चन में log के आगे लिखा हुआ है। तो मुझे यहां से ये हिंट मिल गया क्वेश्चन को देख के कि x पॉजिटिव है। तो जब x पॉजिटिव ही है और मैं इस बात के लिए श्योर हो चुकी हूं, तो अगर मैं उसमें मॉड लगा भी दूंगी तो वो मॉड के बाहर एज इट इज आ जाएगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन से या किसी भी तरीके से ये हिंट मिल जाता है कि जिसके ऊपर पावर इवन लगी हुई है वो पॉजिटिव है, तो फिर आप उसके ऊपर मॉड नहीं लगाएं। और अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो उसके ऊपर जरूर मॉड लगाएं। तो यहां मैंने मॉड नहीं लगाया, इक्वल्स टू log स्क्वायर 3 to the base 10 minus 1। समझ आया आपको ये स्टेप? इसके बाद देखिए यहां आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि log x to the base 10 इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और log x to the base 10 मतलब यही एक्सप्रेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई है। तो देखिए अगर कभी जैसे t के ऊपर स्क्वायर लगा हो और यही t 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो और बीच में प्लस या माइनस में से कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिखता है, सम एक्सप्रेशन का स्क्वायर प्लस उसी एक्सप्रेशन का ट्वाइस, तो इसमें अगर आप कहीं से यहाँ +1 क्रिएट कर पाओ, जैसे अगर +1 कर रहे हो तो -1 भी करना पड़ेगा, या आपकी क्वेश्चन में किसी तरह से यहाँ +1 ला सकते हो, तो उस +1 का फायदा ये होगा कि ये तीनों मिलकर के एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा t + 1 का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले से ये बन गया t + 1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो कभी भी t² + 2t यानी कोई किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दैट एक्सप्रेशन लिखा हो, तो एक थॉट हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम उसमें +1 क्रिएट कर दें जिससे कि वो होल स्क्वायर बन जाए। और देखिए क्या ऐसा करने से आपको आगे के स्टेप्स में फायदा हो रहा है। अगर हो रहा है तो ऐसा आपको करना चाहिए। तो वही चीज मैं यहाँ सोचूं तो देखिए ये log x to the base 10 का होल स्क्वायर है प्लस ट्वाइस ऑफ log x to the base 10 है। और अब आप ध्यान से देखिए उधर जो -1 है RHS में, इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये +1 हो गया। तो वही बात हो गई, किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दैट एक्सप्रेशन, उसमें हमने +1 कर दिया। और अब यहां बचा है log स्क्वायर 3 to the base 10। तो देखिए ऐसा करने से ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, a² + 2ab + b² वाले फॉर्मूले से। तो ये बन गया log x to the base 10 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको भी हम होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना, कि ये लिखा है log 3 to the base 10 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए यहां एक वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, यहां ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है। मतलब हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि एक तरफ x² टाइप का वेरिएबल स्क्वायर है और एक तरफ कांस्टेंट स्क्वायर है। तो इसका अगला स्टेप क्या होता है कि अगर x² a² के इक्वल है
तो इसका मतलब x की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, प्लस a और माइनस a। तो वही चीज अगर हम यहां अप्लाई करें तो log x टू द बेस 10 प्लस 1, इस एक्सप्रेशन की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक तो log 3 टू द बेस 10 और एक माइनस ऑफ log 3 टू द बेस 10, यानी प्लस माइनस log 3 टू द बेस 10। ठीक है, अब यहां से हम एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे और आंसर को निकालेंगे। तो पहले हम प्लस साइन के साथ करते हैं। अगर हम प्लस साइन के साथ प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास आ गया log x टू द बेस 10। इस 1 को मैं उधर शिफ्ट करती हूँ, मतलब मैंने वेरिएबल एक तरफ रखा और कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि हम प्लस साइन वाला ले रहे हैं। तो यह आ गया log 3 टू द बेस 10 और इस 1 को वहां शिफ्ट कर दिया माइनस 1। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों टर्म्स लॉग में है तो मैं इसको भी लॉग में लिख लेती हूँ। उससे ये फायदा होगा कि जब सब कुछ लॉग में होगा तो हम लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पाएंगे और आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसको मैंने लिखा log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 10 माइनस इस 1 को क्या लिखें, क्योंकि ये जितने भी log हैं बेस 10 के साथ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना log 10 टू द बेस 10। तो अब देखिए, ऐसा करने से ये बन गया log 3 माइनस log 10, तो इसमें हम वो प्रॉपर्टी लगा देंगे log a माइनस log b, जिसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन b। तो इससे हम इसको लिख पाएंगे log 3 अपॉन 10 टू द बेस 10। और देखिए, यहां से आपको डायरेक्ट x की वैल्यू दिख गई, दोनों तरफ log है विद सेम बेस, तो हम कह सकते हैं ना x इज इक्वल टू 3/10। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है, क्या ये क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग गिवन डोमेन में है। तो देखिए, यहाँ पर x जितना भी है वो log के आगे लिखा है, तो इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है, मतलब वो विद इन डोमेन है। तो एक वैल्यू तो आ गई आंसर की 3/10। ठीक है, अब इसी तरीके से माइनस साइन के साथ प्रोसीड करेंगे। तो जब हम ये माइनस साइन लेंगे तो देखिए क्या आएगा, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 को उधर शिफ्ट करेंगे और ये माइनस log 3 टू द बेस 10 और माइनस 1, ये 1 हमने उधर शिफ्ट कर दिया। तो यहां से आपके पास आ गया log x टू द बेस 10। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया log 3 टू द बेस 10 और इस 1 को log 10 टू द बेस 10, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने यहां पर इस 1 को लिखा था। अब इसमें क्योंकि बीच में प्लस साइन आ गया माइनस कॉमन लेने की वजह से, तो यहां प्रॉपर्टी लगेगी log a प्लस log b। तो log a प्लस log b इज log a इंटू b। तो यह आ जाएगा आपके पास log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस log 3 और 10 का प्रोडक्ट 30 विद बेस 10। अब आगे प्रोसीड करने के लिए हमें इस माइनस को यहां से हटाना होगा, और ये कहां जाएगा, ये जाएगा सीधे 30 की पावर में। तो 30 की पावर माइनस 1 मतलब 1/30। तो इसे हम लिख सकते हैं ना कि log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 30 की पावर माइनस 1 मतलब 1/30 टू द बेस 10। अब यहां से आप देख सकते हो कि दोनों तरफ log है विद बेस 10, तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू बोल सकते हैं कि वो आ रही है 1/30। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1/30। और देखिए, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है तो विद इन डोमेन है, तो यहां से ये वैल्यू भी आंसर में आ गई। तो फाइनली इस इक्वेशन से x की दो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, एक 3/10 और एक 1/30। ठीक है, तो समझ आया आपको। अब देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट x नॉट कॉमा y नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ दो इक्वेशन दे रखी है, 2x to the power ln2 equals to 3y to the power ln3 पहली इक्वेशन, एंड 3 to the power ln x equals to 2 to the power ln y ये दूसरी इक्वेशन। देन x नॉट इज, और x नॉट के लिए आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। यहां पर दो वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है, और दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन ये और दूसरी ये। तो वो ऑर्डर्ड पेयर x और y का जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, वो वैल्यू है x नॉट कॉमा y नॉट। तो उसमें से आपको x नॉट की वैल्यू बतानी है, मतलब x की वो वैल्यू बतानी है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो। ऑप्शन आपके सामने है, ये IIT JEE में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन लिखते हैं। यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है इस सॉल्यूशन में 2x टू द पावर ln2 इक्वल्स टू 3y टू द पावर ln3। ठीक है, अच्छा यहां आप एक बार सेकंड इक्वेशन को भी देखें
तो उसमें 3 की पावर में ln x और 2 की पावर में ln y लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि वेरिएबल्स जो है वो पावर में है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स ही पावर में हो तो हमें सबसे पहले उन वेरिएबल्स को पावर से हटा के नीचे उतारना पड़ता है, और उसका तरीका होता है कि हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो इसमें हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। और देखिए साथ में, क्योंकि यहाँ x और y ln के अंदर है, तो इसमें भी हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में यानी फर्स्ट इक्वेशन में भी अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये x और y भी लॉग के साथ आ जाएंगे। तो दोनों इक्वेशंस में एक सिमिट्री आएगी। देखिए मैं क्या बोल रही हूं, अगर इसमें हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो सेम बेस के साथ लेना पड़ेगा, और वो बेस कौन सा चूज करें, यहां जिन बेस के साथ लॉग है। तो इस क्वेश्चन में जितने भी लॉग हैं वो ln है, ln मतलब बेस e के साथ लॉग। तो इसमें हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं बेस e के साथ। तो जैसे ही आप इसका बेस e के साथ लॉग लोगे तो वो हो गया ln ऑफ दिस एक्सप्रेशन 2x टू द पावर ln 2 इक्वल्स टू, यहां लॉग लिया इस एक्सप्रेशन का 3y टू द पावर ln 3। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एक्सप्रेशंस थे उनका लॉग ले लिया बेस e के साथ। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं ना कि इसकी पावर में जो लिखा है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया ln 2 और ln आ गया 2x का, और ln 2x को हम ln 2 प्लस ln x तो लिख ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि ln ab को हम ln a प्लस ln b लॉग की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये ln 3 आगे मल्टीप्लाई होगा, और जो ln 3y बचेगा उस ln 3y को हम ln 3 प्लस ln y बोल सकते हैं, अगेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है ln स्क्वायर 2 प्लस ln 2 ln x इक्वल्स टू ln स्क्वायर 3 प्लस ln 3 ln y। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वेरिएबल वाले एक्सप्रेशंस एक तरफ रख लेते हैं और कांस्टेंट वाले एक्सप्रेशंस दूसरी तरफ। तो क्योंकि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है और इसमें वेरिएबल है तो इन्हें इस तरफ रख लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो ln 2 इंटू ln x माइनस ln 3 इंटू ln y इज इक्वल टू ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2। इतना करने के बाद इसको मैं यहां रोक के, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन और उसमें भी दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो वो मैं आपको यहां करके बता देती हूं। जैसे ये हमारे पास है 3 टू द पावर ln x इक्वल्स टू 2 टू द पावर ln y। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया, दोनों तरफ लॉग लेती हूं। तो ln 3 टू द पावर ln x इक्वल्स टू ln 2 टू द पावर ln y। अब देखिए ये जो 3 की पावर वाला ln x है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा ln 3, और इसी तरीके से ये ln y आगे आ जाएगा और बचेगा ln 2। ठीक है, अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी पहली इक्वेशन भी ln x और ln y में बन गई और हमारी दूसरी इक्वेशन भी ln x और ln y में बन गई। मतलब वो जो अननोन हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हम x और y के लिए सॉल्व करते हैं, वो x की जगह ln x और y की जगह ln y, इनमें इक्वेशंस बन गई। तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमसे x की वैल्यू पूछी गई है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से ln y की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस वाले ln y की जगह रख देते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से ln y हट जाएगा और ये पूरा एक्सप्रेशन ln x में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ln y की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है ln x इंटू ln 3 अपॉन ln 2। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसे हम रख देते हैं फर्स्ट में। तो इसे हम पुट कर रहे हैं, पुट दिस इन फर्स्ट। और अब ये देखिए यहां पर आ जाते हैं वापस, तो ये बन गया ln 2 ln x माइनस ln 3 और ln y की जगह हमने लिख दिया ln x इंटू ln 3 अपॉन ln 2 इक्वल्स टू ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2। ठीक है, वहां से ln y की वैल्यू निकालकर इधर रख दी। अब देखिए इस डिनोमिनेटर से ln 2 हटाने के लिए मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ln 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं। तो जब आप इसको ln 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ln स्क्वायर 2 इंटू ln x माइनस, इसको ln 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ln 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ln स्क्वायर 3 इंटू ln x। ये देखिए ln 3 और ln 3 मल्टीप्लाई होकर के, और जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ln 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2 इंटू ln 2।
ठीक है। अब इसमें से देखिए ln x कॉमन आ रहा है, और जैसे ही आप ln x कॉमन लेते हो तो ये आ गया ln स्क्वायर 2 माइनस ln स्क्वायर 3। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही एक्सप्रेशन यहाँ है, लेकिन यहाँ ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2 है। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस कॉमन लेके ln स्क्वायर 2 माइनस ln स्क्वायर 3 इंटू ln 2, है ना। और अब देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहां से हमारे पास आ गया ln x इक्वल्स टू माइनस ln 2। दिस इंप्लाइज ln x इक्वल्स टू माइनस ln 2। और अब इस माइनस को हटाने के लिए इस माइनस को हम लेके जाएंगे 2 की पावर में, तो ये बन जाएगा ln x इज इक्वल टू ln 2 टू द पावर माइनस 1 मीन्स 1/2। और यहां से हमारे पास सीधे x की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि वो x जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो वो है 1/2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है सी। यहां से हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट फिर भी अगर y निकालना होता तो वो हम कैसे करते। एक तरीका तो ये है कि आप यहां से ln y की जगह ln x निकाल के प्रोसीड कर सकते थे, और नहीं तो क्योंकि हमने x की वैल्यू हाफ निकाल ली है तो उसे आप यहां रख के y की वैल्यू देख लीजिए। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 1/2 यानी 2 टू द पावर माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 आगे आ जाएगा, ln 2 और ln 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ln y आ जाएगा माइनस ln 3। उस माइनस को आप 3 की पावर में लेके जाओगे तो ln y आ जाएगा ln 1/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। मतलब अगर हमें y की वैल्यू भी निकालनी होती तो वो भी हम इसमें आसानी से निकाल सकते थे। देखा स्टूडेंट्स, अभी हमने लॉगरिथमिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस किए। ऐसे और भी अच्छे क्वेश्चंस हम आगे आने वाले वीडियोस में लेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आपको मेरे वीडियोस समझ आते हैं तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें, और आप अपना जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में दें। आपके इन छोटे छोटे जेस्चर्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।